हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। देखते हैं सबसे पहले, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या कहलाता है। ठीक है, तो जो कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस होता है वो होता है आउटपुट। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा होता है, तो ये होता है प्रोसेस सीपीयू द्वारा। फिर है अगला है ईडीपी क्या है। ईडीपी हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होता है, तो अस्थायी रूप से रैम में स्टोर होता है। ठीक है, और जब परमानेंट हो जाएगा तो ये चला जाएगा रोम में। इसके बाद है, निम्न में से कौन रैम नहीं है। ठीक है, पी रैम है, डी रैम, फ्लैश या एस रैम। देखो, फ्लैश भी एक मेमोरी का टाइप है, डी रैम भी होता है, एस रैम भी होता है, पी रैम नहीं होता। सेल फोन में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग होता है, तो ये कैसे या कैश मेमोरी का उपयोग होता है, और ये सबसे फास्ट मेमोरी भी है। एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है, तो यह भरत चक्रवर्ती। ठीक है, नेक्स्ट है, जनसंख्या में भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो सबसे बड़ा नगर है मुंबई। फिर भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ, यह हुआ 1916 में, और प्रथम महिला विश्वविद्यालय जो था उसका नाम था SNDT महिला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है 11वां प्रश्न आ गया है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो ये थी कमलजीत संधू। नेक्स्ट है, किसने 2022 में एवरेस्ट फतेह किया और तथा 2022 में इनकी मृत्यु हो गई, ये सविता कंसवाल। ठीक है, और इन्होंने जो है देखो, जब एवरेस्ट फतेह किया था उसके बाद उत्तरकाशी में जब ये द्रौपदी का डांडा आरोहण कर रही थी उस चोटी को, तो वहाँ पे इनके साथ हादसा हो गया था, हिमस्खलन हो गया था और वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक पाने वाली पहली भारतीय महिला। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कमलजीत संधू। फिर है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला, तो है बछेंद्री पाल। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान क्या कहलाते हैं, इसे भाबर क्षेत्र कहा जाता है। नृत्य शैलियों में से कौन सा उद्गम पूर्वी भारत से, मणिपुरी जो है वो पूर्वी भारत का एक नृत्य है। सारे क्लासिकल डांस का ऑप्शन है कुचिपुड़ी, मणिपुरी, भरतनाट्यम और कथकली। तो कथकली जो है वो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, भरतनाट्यम सबसे प्राचीन है, मणिपुरी पूर्वी भारत का एक नृत्य है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। तो जो भी क्लासिकल डांस है वो भी आपको याद रखना है। फिर कौन सा एक देव नृत्य है, तो कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश का है उसको देव नृत्य भी कहते हैं। फिर है, मियाँ की मल्हार जो राग है उसके रचयिता कौन है, यह है तानसेन। तानसेन ने ही रचना की थी मियाँ की मल्हार की। अगला, दक्षिण भारत के अलवार क्या हैं, ये संत थे। ठीक है, एक होते अलवार, एक नयनार, है ना, तो अलवार होते विष्णु के उपासक। 20वां प्रश्न है, गरीबों की कथक कली किसे कहते हैं। ओटन तुलन एक डांस होता है, इसको गरीबों की कथक कली कहा जाता है। फिर किसका संबंध है देवदासी परंपरा से, तो यह है मोहिनी अट्टम जो कि केरल का एक क्लासिकल डांस है। अगला है, कौन सा एकल नृत्य नहीं है, कुचिपुड़ी जो है वो समूह में होता है तो एकल नृत्य नहीं है। फिर है, कौन सा शास्त्रीय यानी क्लासिकल डांस नहीं है, ओडिसी, गरबा, मणिपुरी, कथक। ठीक है, तो ओडिसी भी है, मणिपुरी भी है, कथक भी है। गरबा जो है वो नवरात्रों के समय ही होता है, गुजरात में मुख्य रूप से होता है, तो गरबा एक क्लासिकल डांस ये नहीं है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके केरल के अतिरिक्त बंगाल में लोकप्रिय बनाया, तो कथक कली को इन्होंने किया था। केरल में ये पहले से ही है और इन्होंने बंगाल में इसको लोकप्रिय किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, कब प्रारंभ हुआ, 6 अप्रैल 1930। तो गांधी युग में से जितना भी नेशनल मूवमेंट है वो आपके सिलेबस में, राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, और जो कांग्रेस के सम्मेलन आदि हैं तो ये भी आपको पढ़ने हैं।
फिर पृथ्वी पर कितने महासागर हैं? तो इनकी संख्या 5 है। कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला पहला देश कौन सा है? तो ये 1957 में स्पुतनिक 1 जो है रूस के द्वारा प्रक्षेपित किया गया। अंतरिक्ष में पहले व्यक्ति कौन थे? विश्व के पहले व्यक्ति ये थे मेजर यूरी गागरिन, ये भी सोवियत संघ के थे। पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश कौन सा है? यह चीन। लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक, लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहा जाता है और इसका उत्पादक है चीन, सबसे बड़ा उत्पादक है कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक। तो सामान्य कोयले का भी सबसे बड़ा है चीन, लिग्नाइट का भी चाइना है। कुल कोयले का कितना प्रतिशत हिस्सा बिटुमिनस कोयले का है? तो 80% बिटुमिनस प्रकार का कोयला है। विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश, तो यह है जायरे, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप का देश है जायरे। निकेल का सबसे बड़ा निर्यातक, यह हो जाएगा कनाडा। तांबे का उत्पादक देश, यह है अग्रणी, तो अमेरिका आ गया है। चांदी का उत्पादक, चांदी का है मैक्सिको। फिर है टीन का उत्पादन करने वाला, यह मलेशिया। टीन का निर्यात करने वाला, तो निर्यात में जो है म्यांमार आ गया है, तो म्यांमार इसमें अलग से लिखा हुआ है। फिर है विश्व विख्यात डोनबास क्षेत्र कहाँ है? तो डोनबास क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, पहले भी यूकेपीएससी में आ चुका है। यह यूक्रेन में है डोनबास कोयला क्षेत्र। फिर है स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक, यह हो जाएगा चाइना। भारत का पहला डिजिटल बैंक का शुभारंभ किसने किया? तो ये आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा पहला डिजिटल बैंक शुरू किया गया था। एशिया की धुरी विदेश नीति का संबंध अमेरिका से है, ये भी प्रश्न पहले एग्जाम में आ चुका है। एशिया की धुरी, कौन सा देश नवजात शिशु से अंगदान करने में सफल हुआ? तो यूके यानी ब्रिटेन ने सबसे पहले नवजात शिशु से अंगदान किया है। दीनदयाल अंत्योदय योजना का संबंध गरीबी उन्मूलन से है। किस नदी को जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया गया था? तो गंगा को दिया है। मेघदूत क्या है? तो एक गीति काव्य की श्रेणी का है मेघदूत, जिसके रचनाकार हैं महाकवि कालिदास। फिर मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? यह विशाखदत्त। शून्यकाल कितने बजे प्रारंभ होता है? 12 बजे। विनबैक्स अभ्यास किसका होता है? ठीक है, विनबैक्स, तो यह है वियतनाम और भारत की एक्सरसाइज है, तो विनबैक्स आ गया, ठीक है, वियतनाम भारत बायलैटरल एक्सरसाइज। लास्ट क्वेश्चन है गोवा मुक्ति दिवस, तो यह है 19 दिसंबर। 19 दिसंबर 1961 को गोवा आज़ाद हो गया था पुर्तगाल से, तो गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं 19 दिसंबर को। ये थे आज के 50 प्रश्न आपके लिए क्विक रिवीजन, और ऐसे ही प्रश्न आगे लेते आएंगे आपके लिए लगातार। धन्यवाद।